डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के अंदर डिफरेंस क्या है? अभी 6 टॉपिक पे हम जा रहे हैं, की टर्म्स, कि अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास होते हैं या क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है। पहली टर्म, इसको बोलते हैं टेबल। टेबल क्या है? टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। क्लियर? ये बिल्कुल एक्सेल जैसा होता है, जैसे अगर आपने एक्सेल की शीट देखी हो तो बिल्कुल वैसा होता है। अब अगर बात करें रो, या उसको कहा जाता है यहां पे रिकॉर्ड भी कहा जाता है, साथ में टपल भी कहा जाता है। तो जो आपको टेबल में रो होती है उसके 3 नाम यहां पे रखे गए हैं, रो, रिकॉर्ड और टपल। एक पर्सन का डेटा, अगर मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं और हम टेबल का एक रो बना देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाते हैं और एक टेबल का रो हमने बनाया। मान लेते हैं हमारे पास एक नाम है, उस नाम के आगे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे उसकी एज लिखी है, यहाँ पे मान लेते हैं उसकी सिटी लिखी है हमारे पास। तो ये पूरा जो कंप्लीट रो है ना, ये कहलाएगा हमारा टपल, रिकॉर्ड या फिर रो। नाउ नेक्स्ट चीज होती है कॉलम। यहाँ पे कॉलम को फील्ड या फिर एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। अब ये क्या चीज है वो समझाता हूं आपको, कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ पे एक कॉलम बना है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं राम जो है वो क्या है? एक नेम है। 21 क्या है? एक एज है। और जयपुर क्या है? एक सिटी। तो ये जो कॉलम के नेम है, इनको आप क्या क्या कह सकते हो? इनको आप कह सकते हो फील्ड और इनको आप कह सकते हो एट्रीब्यूट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की को अगर समझना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर कौन सा ऐसा कॉलम है जो उस पूरे के पूरे रो की आइडेंटिटी बता सकता है। एग्जाम्पल मानते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ए नाम से एक स्टूडेंट है जिसका कोई डेटा हमारे पास यहां पर है, ठीक है, ये उसके मार्क्स है, 3 अलग सब्जेक्ट के मार्क्स है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं मेरे पास कि इस स्टूडेंट का रोल नंबर मेरे पास 1 है, ठीक है। नाउ आते हैं एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका नाम भी ए है, हो सकता है ना 2 स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं, ये उसके मार्क्स है 3 अलग सब्जेक्ट्स के। तो क्या हो सकता है? किसी इंसान का नाम सेम हो सकता है, उसके मार्क्स भी सेम आ सकते हैं, पर किसी भी इंसान का रोल नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। तो ऐसा कॉलम जिसका डेटा कभी सेम नहीं हो सकता उसको कहते हैं प्राइमरी की। ऐसा कॉलम जिसका डेटा यूनिक हो कहलाता है प्राइमरी की। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? मान लेते हैं इजी, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं कि अगर मानते हैं मेरे पास एक टेबल है और ये मेरे पास दूसरा टेबल है, अगर इन फ्यूचर में कभी मेरे को इन दोनों टेबल को जोड़ना पड़ा तो आपको इन दोनों टेबल को जोड़ने के लिए एक कॉलम चाहिए होगा, जो कॉलम दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए। अगर वो कॉमन कॉलम मिल गया तो वो कहलाएगा फॉरेन की, और ये फ्यूचर में ये दोनों टेबल्स आपस में जुड़ जाएगी। परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कीमा। जो भी डेटाबेस हम बना रहे हैं उसमें टेबल कैसे बना रहे हैं, डेटाबेस का नाम क्या रखा है, कितने उसमें टेबल्स हैं, किस टेबल में किस तरह का डेटा स्टोर्ड है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर या डिजाइन को कहा जाता है स्कीमा। नेक्स्ट आते हैं क्वेरी। क्वेरी नाम के इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग होता है क्वेश्चन। आपने एक टेबल में डेटा स्टोर कर दिया, अब आप डेटाबेस के पास जाओगे और बोलोगे बता सबसे ज़्यादा फीस किसने दी, तो वो आपको एक आंसर दे देगा। आप उसको बोलोगे कि जयपुर से कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको एक आंसर दे देगा। तो जब भी आप एक सवाल को फ्रेम करके प्रॉपर तरीके से सिंटेक्स से डेटाबेस को देते हैं और वो रिटर्न में आंसर देता है, तो इस सवाल को कहा जाता है क्वेरी। ये आपके पास सारी टर्म्स थी जो यूज होती है किसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब आती है कीज इन डीबीएमएस। की मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो कॉलम के नाम को ही की कहा जाता है। पूरा एक कॉलम जो है, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, तो मैंने एक टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर मान लेते हैं मेरे पास एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और 4 कॉलम्स है टोटल। इस कॉलम का नाम ए मान लेते हैं, या फिर थोड़ा रिलेवेंट नाम लेते हैं, रोल नंबर है, ये नेम है, ये एज है और ये सिटी है। तो ये 4 कीज हो गई। अब ये समझते हैं कि किस तरह की कीज हो सकती है, क्या क्या कीज हो सकती है। तो पहला आता है प्राइमरी की। क्लियर बोला? कोई भी ऐसा कॉलम जिस कॉलम में कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा डेटा यूनिक होना चाहिए, जिससे पूरे टेबल के कॉलम की आइडेंटिटी हो सके। वापस क्लियर करता हूं, ऐसा कॉलम जिसमें डेटा डुप्लीकेट नहीं हो और सारे डेटा यूनिक हो, कोई भी डेटा आपस में मैच ना करे, उस कॉलम को कहा जाता है प्राइमरी की। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। जो 2 टेबल को आपस में जोड़े वो कहलाती है फॉरेन की।
कैंडिडेट की कोई भी कॉलम ले लो आप, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, कोई भी कॉलम कहला सकता है कैंडिडेट की। हर एक कॉलम को क्या कहा जा सकता है? कैंडिडेट की। प्राइमरी की जो बनी है, जो कॉलम प्राइमरी की कहला रही है, वो भी कैंडिडेट की हो सकती है। तो एक टेबल की कोई भी कॉलम क्या कहला सकती है? कैंडिडेट की। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की दैट आर नॉट चूजन एज प्राइमरी। मतलब अब मान लेते हैं ये 4 कॉलम थे, चारों कॉलम में से रोल नंबर को मैंने क्या मान लिया? प्राइमरी। बाकी 3 जो बच गए ना, वो कहला सकते हैं ऑल्टरनेट की। क्लियर है? एक कॉलम जो प्राइमरी बन गया है उसको छोड़ के बाकी सब कहलाते हैं ऑल्टरनेट कीज। नेक्स्ट, कॉम्पोजिट की, 2 और मोर कॉलम्स यूज टुगेदर एज की। अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक इंसान का नाम दो और साथ में उसकी सिटी हो, तो हमने क्या किया? 2 कॉलम को आपस में जोड़ दिया, नेम वाले कॉलम को और सिटी वाले कॉलम को। तो 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम अगर आपस में जुड़ के हमको रिप्रेजेंट किए जाएं तो वो कहलाते हैं हमारे कॉम्पोजिट की। परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं। इसके लिए हमको एक डेटा का एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लेते हैं मेरे पास एक कॉलम है जिसमें जयपुर करके एक डेटा है, ठीक है। इस डेटा को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और ये डेटा बार बार लिखा हुआ है। अब मेरे को बार बार इस डेटा को लिखने के लिए ना बहुत टाइप करना पड़ रहा है, तो दिक्कत क्या है? मेरे एफर्ट वेस्ट हो रहे हैं, मेरा स्पेस वेस्ट हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई टेबल आपके पास है, हम अज्यूम करते हैं टेबल मेरे पास है, उस टेबल में 5 लोग हैं और पांचों लोग जयपुर से हैं, तो बार बार जयपुर क्यों लिखना? समझ रहे हो? या फिर मान सकते हैं इसमें 10 लोग हैं, 5 जयपुर से हैं, 5 कोटा से हैं, तो वो बार बार रिपीट करके क्यों लिखना? इससे फालतू का स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है और फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है डेटा इंसर्ट करने में। ऐसे केस में जहां पे डेटा को ऑप्टिमाइज किया जाए, मतलब इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दो, टेबल के तोड़ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ज़्यादा बड़ी टेबल बन रही है तो उसके और टुकड़े कर सकते हैं। तो जहां पे डेटा की डुप्लीकेसी खत्म कर दी जाए, डुप्लीकेट डेटा हटा दिया जाए और डेटा को थोड़ा सा कंसाइज या छोटा कर दिया जाए, ऐसे एक फैक्टर को कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। डेफिनेशन समझ लेते हैं। ब्रेकिंग ए बिग टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स टू रिमूव रिपीटेशन। अगर डेटा बार बार डुप्लीकेट हो रहा है तो एक बड़ी टेबल के छोटे टुकड़े करने को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। एग्जाम्पल, कि अगर किसी टेबल में जयपुर नाम का एक सिटी नाम का कॉलम है, उसमें जयपुर को 100 बार लिखना पड़ रहा है, तो तोड़ दो ना, सिटी नाम से अलग टेबल बना दो, ठीक है। इस टेबल को रहने दो स्टूडेंट की और दूसरी टेबल बना दो सिटी की। तो इस तरीके से टेबल के टुकड़े भी किए जा सकते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है 3 तरह का होता है, 1NF, 2NF और 3NF। 1NF क्या है? रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स। जो भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कोई कॉलम में डेटा रिपीट हो रहा है, किसी का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, किसी की सैलरी बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके टुकड़े कर देगा, उसको अलग हटा देगा। परफेक्ट। रिपीटेशन खत्म करता है 1NF। 2NF, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर एक कॉलम दूसरे कॉलम पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा है, कि अगर मान लीजिए मेरे को चाहिए एक एड्रेस नाम का कॉलम है, हम अज्यूम करते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक एड्रेस नाम का कॉलम बना है, ठीक है। इस एड्रेस नाम के कॉलम में मैंने लिख दिया 101 XYZ स्ट्रीट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए पिन कोड जो भी है डाल दिया। तो अब क्या होगा ना, अगर मेरे को पिन कोड चाहिए तो मैं अलग से निकाल नहीं सकता, तो क्यों ना इस कॉलम के टुकड़े कर दिए जाए, स्ट्रीट एड्रेस अलग कर दो, सिटी अलग कर दो, पिन कोड अलग कर दो। तो जहां पे एक कॉलम का डेटा दूसरे कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है पार्शली, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत भी, उस चीज को खत्म करने को कहते हैं 2NF। मतलब इसी कॉलम के अगर टुकड़े कर दिए जाएं और स्ट्रीट एड्रेस अलग, सिटी अलग, स्टेट अलग और पिन कोड अलग कर दिया जाए, तो किस में काम होगा? वो 2NF में। अगला आता है 3NF। सेम 2NF को आगे फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करने वाला है 3NF। कैसे? कि अब हमने क्या कर दिया, अलग अलग कॉलम्स बना दिए। चलो बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया और मैंने एड्रेस नाम के कॉलम को तोड़ दिया स्ट्रीट, फिर मैंने इसको तोड़ दिया सिटी, फिर मैंने इसको तोड़ दिया स्टेट, और फिर मैंने इसको तोड़ दिया पिन कोड। अब जो डेटा का था ना, इस टेबल में मान लीजिए 5, 6, 10 कॉलम थे, उसमें डेटा मेजर किसका था? स्टूडेंट का। पर यहाँ तो डिटेल एड्रेस की ज़्यादा आ गई, तो क्या करेगा, ये एड्रेस नाम के चारों जो कॉलम है इनको तोड़ के अलग कर देगा और नई टेबल बना देगा एड्रेस नाम से। तो इसने क्या किया, वेदर इनको अलग अलग कॉलम करने के बाद इसने बोला कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक एड्रेस नाम से अलग टेबल कर देता हूँ
और एक टेबल अलग कर देता हूँ स्टूडेंट नाम से, तो दो अलग टेबल हो गई, एक में सारे स्टूडेंट का कोर डेटा और दूसरे टेबल के अंदर उन सारे स्टूडेंट्स का टोटल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, सब कुछ। ऐसा काम करता है कौन? नॉर्मलाइजेशन। परफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आता है वो आता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? मैंने आपको बोला क्वेरी क्या थी, एक सवाल मैंने डीबी में इसको पूछा, उसके रिटर्न में उसने मेरे को आंसर दे दिया। क्या सवाल? सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, सबसे ज़्यादा फीस किसको देना पड़ रहा है, कौन सा स्टूडेंट है जिसने कॉलेज में टॉप किया है। ऐसे कोई भी सवाल जिसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में, प्रॉपर तरीके से मैं बना के लिख दूंगा, और लिख के मैं किसको दे दूंगा? डेटाबेस को, तो मुझे आंसर दे देगा। इसलिए नाम रखा गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कुछ भी नहीं लिख सकते, एक फॉर्मेट होना चाहिए, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक क्वेरी, एक क्वेश्चन लिखा जाएगा, उसके हिसाब से वो आंसर देगा। इस सीक्वल के अंदर मल्टीपल कमांड्स होती हैं। इन कमांड्स को 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहां पे टेबल बनाने जैसा काम हो, टेबल बदलने जैसा काम हो, टेबल डिलीट करने जैसा काम हो। नाम से समझ लो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जहां पे कुछ भी क्रिएट करने का, डिलीट करने का काम हो, वो कहलाता है DDL। नेक्स्ट है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से समझ में आ रहा है, डेटा चेंज कर दूंगा, डेटा अपडेट कर दूंगा, डेटा इंसर्ट करवा दूंगा, कहलाएगा DML। नेक्स्ट DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। एक सवाल दिया और बोला कि आंसर दे दे। यहां पे ऐसे काम है जहां पे डेटा देखना है आपको, डेटा सेलेक्ट करना है आपको, ऐसे काम को कहा जाता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जहां पे डेटा को कंट्रोल किया जाए कि इस यूजर को डेटा देखने की परमिशन है, इस यूजर को परमिशन नहीं है, इसकी परमिशन बंद कर दो, इसकी परमिशन चालू कर दो। ग्रांट एंड रिवोक, ऐसे कमांड्स आते हैं किसमें? DCL में। और लास्ट TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अगर बात आ गई है एक टेबल से डेटा दूसरे के भेजने की, एक डेटाबेस में डेटा भेजने की, या डेटा ट्रांसफर की, या डेटा ट्रांजेक्शन करने की, तो कमांड्स आती है कमिट और रोल बैक। ये 5 हमारे पास तरीके हैं सीक्वल के अंदर कमांड्स को याद रखने की। DDL, DML, DQL, DCL, 4 D पे बेस्ड है, और लास्ट वाला जो है वो TCL है। परफेक्ट। नाउ ये क्वेरीज कैसे हो सकती है? मुझे एक टेबल बनानी है, तो मैंने आपको क्या बोला, एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा बोलता है कि मेरे को एक टेबल बनानी है जिसका नाम मैंने रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब जब टेबल आप बनाते हो तो आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं। पहला आपको चाहिए रोल नंबर, तो आप यहाँ पे रोल नंबर ले लो, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रोल नंबर। ठीक है। साथ में ये भी बता दो कौन सा कॉलम प्राइमरी की होगा, किस कॉलम में आप गलती से भी डुप्लीकेट डेटा नहीं डालोगे। मैंने बोला इसको प्राइमरी मान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा कॉलम नेम और एज, 2 ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया अगला, मैंने यहाँ डाल दिया नेम, और उसके बाद मैंने ले लिया एज। साथ में आपको बताना पड़ता है कि इसमें डेटा किस तरह का होगा। तो मैंने बोला कि जो मेरा रोल नंबर है वो मेरा रख दो इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यू। नेम जो है वो मेरा रख दो वैर केयर मतलब अल्फ़ाबेटिक वैल्यू। और एज जो है वो मेरा रख दो कैसा? इंटीजर वैल्यू। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कैसी वैल्यू इंटीजर चाहिए और कौन सी वैल्यू वैर केयर या फिर स्ट्रिंग या फिर अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में चाहिए। पूरी डिटेल मिल गई। अब सीधा एक क्वेरी लिख सकते हैं। क्या करना है? टेबल बनानी है। तो क्वेरी इंग्लिश में है और बहुत आसान है। क्या करना है? टेबल क्रिएट करनी है। तो आपने क्वेरी में लिखा, क्या लिखा? क्रिएट टेबल, और डाल दिया सबसे पहले टेबल का नाम। अब एक एक करके हर एक कॉलम की डिटेल डाल दो। पहले कॉलम का नाम आएगा जैसा कि लिखा है रोल नंबर, फिर उसका डेटा टाइप आएगा, अगर वो प्राइमरी की है तो उसकी की डिफाइन कर दो। ऐसे नेक्स्ट, पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर उसका डेटा टाइप आएगा, और ये उसकी लेंथ है कि कितने अल्फ़ाबेट तक वो वैल्यू स्टोर कर सकता है। सेम फॉर्मेट, नाम आएगा और उसके बाद डेटा टाइप आएगा। सेम। अब टेबल बन चुकी है, अब इस टेबल में डेटा डालना है। क्या क्या डेटा डालना था? रोल नंबर, नाम और एज। नॉर्मल इंग्लिश में लिखो इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम जो कि क्या था? स्टूडेंट। मैं बता रहा हूं वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू है? ये रहा उसका नाम, सॉरी ये रहा उसका रोल नंबर, ये रहा उसका नाम और ये रही उसकी एज। सेम ऐसे ही अगली क्वेरी, डेटा इंसर्ट हो चुका है, अब देखना है डेटा डला या नहीं डला। तो क्वेरी आती है सेलेक्ट डेटा। कैसे लिखी जाएगी? सेलेक्ट। अब यहां लिखा है आगे स्टार, मतलब जितना डेटा उस टेबल में सारा डेटा दिखा दो। कहां से दिखाना है? फ्रॉम उस टेबल के नाम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेरी आती है अपडेट डेटा। कैसे काम करती है?
अपडेट, फिर लिखोगे टेबल का नाम। अपडेट मतलब बदलना। मैं एक यूजर था जिसका रोल नंबर था 1, मैं उस यूजर का क्या बदलना चाहता हूं, एज बदलना चाहता हूं। तो यहां पे दो चीज याद करना, सेट, सेट के आगे आता है जो बदलना चाहते हो, और वेयर के आगे आते हो किसका बदलना चाहते हो। तो मैंने बोला रोल नंबर 1 का बदलना चाहता हूं, और क्या बदलना चाह रहा हूं, एज बदलना चाह रहा हूं। परफेक्ट। लास्ट क्वेरी डिलीट डेटा। डेटा देख लिया, डेटा अपडेट कर दिया, सब कुछ कर पा रहे हैं, अब इस डेटा को डिलीट करना है। तो बताना पड़ता है कि किसका डेटा डिलीट करना है। मैंने बोला जिसका रोल नंबर 1 है उसका डेटा डिलीट कर दो। तो लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, फिर लिखना है वेयर, जहां पर रोल नंबर क्या हो, 1 हो। यहां तक आपका काम कंप्लीट होता है किसका, सीक्वल क्वेरीज का। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।